आज मैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज लेके कुछ सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56. What are their present age? Now, जब एज के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो एक कोटेशन याद आ गया मार्क ट्वेन का, एज इज एन इशू ऑफ माइंड एंड मैटर. इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर. This is the question on age. Now, कई बच्चों का, स्टूडेंट्स का ये एज के लेके बहुत प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम मीन्स लाइक फोबिया. तो मैं फोबिया दूर करना चाहता हूँ. मैथमेटिक्स से कभी डरना नहीं. Whether you like mathematics or not, it will follow you till your last breath. क्योंकि जब भी कोई जन्म लेता है तो वो भी डेट मेंशन किया जाता है बर्थ सर्टिफिकेट में, टाइम मेंशन किया जाता है. एट द टाइम ऑफ डेथ वही डॉक्टर पूछता है कि टाइम क्या है. आफ्टर डेथ जो रिचुअल्स हम करते हैं फॉर विदेही आत्मा के लिए, वो भी तिथि अनुसार, डेट अनुसार किया जाता है. सो डोंट ignore mathematics. Mathematics will follow you till your last breath. Now, come to this question. How to solve it? यहाँ पे बोला है the age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. Now, हम मानते हैं कि age of Rahul and Harun be x years. x years. Now, अब we can write, यहाँ पे आपने लिख लिया एज ऑफ राहुल एंड हरुण बी x years. इस तरह. नाउ x प्लस, यहाँ पे दो बच्चे हैं राहुल एंड हरुण, तो दोनों का 4, यहाँ पे 4 years later, दैट मीन्स 4 साल इसका भी बढ़ेगा, राहुल का भी और हरुण का भी बढ़ेगा. तो यहाँ पे दो पर्सन है. यहाँ पे 2 into 4 कर देते हैं तो इनका भी बढ़ गया, राहुल का भी 4 साल बढ़ गया, हरुण का भी 4 साल बढ़ गया. अब क्या होगा, यहाँ पे 56 होना चाहिए. 56. दिस इज द फर्स्ट मेथड. ओके, आई विल शो यू सेकेंड मेथड ऑल्सो. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है x प्लस 8 इक्वल टू 56. यहाँ पे x इक्वल टू 56 माइनस 8, यहाँ पे 48. x इक्वल टू 48. बट आपका यहाँ पे रेशियो में है तो कैसे करोगे, ये 48 दोनों का मिला के है एजेस. तो यहाँ पे क्या है 40 राहुल प्रेजेंट एज इक्वल टू 48 इंटू ये 7 और 5 12. आप इस तरह लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 20 years. Rahul's present age is like this. Harun's present age will be 48 into 7 by 12. That means 28 years. Like this. Very easy to solve this one. नथिंग इज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो आई एम कमिंग टू सेकेंड मेथड. यहाँ पे क्या करना है आपने देख लिया, या ऐसे ही करना है. नाउ सेकेंड मेथड मैं सिखा रहा हूँ.
और ये क्वेश्चन दिया मैंने एनसीईआरटी पेज नंबर 28 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द फर्स्ट मेथड. नाउ कम टू द सेकंड मेथड. दिस इज द सेकंड मेथड. Since it is given, the ratio is 5:7. So we can write in this way also. 5x plus 7x plus 4 years later. That means 4 years later. 4 years, no, sorry, यहाँ पे it should be rather 8 years, equal to 56. 12x equal to 56 minus 8, 48, 12x. X equal to 48 divided by 12 equal to 4. Rahul's present age equal to 5 into 4, 20 years. Harun's present age equal to 7 into 4, 28 years. Now, I have given you two methods. It is up to you which one you will prefer. This is the second method. Now, come to the second question. The second question. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. Okay. The sum of the ages of all three is 135. What is the age of each one of them? ठीक है, यहाँ पे there are 3 person. एक है son, एक father, एक है grandfather. आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि किससे कंपेयर किया गया. कंपेयर किससे किया? देखो, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स. यहाँ पे बाइचुंग्स फादर और ग्रैंडफादर का क्वेश्चन है, ठीक है. एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग. दैट मीन्स बाइचुंग से इनका फादर का कंपैरिजन फर्स्ट करो. यहाँ पे है, मानो कि सन बाइचुंग इज x ईयर्स. नाउ 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, यू कैन राइट x प्लस 29. नाउ अब यहाँ पे आओ. Baichung's father is 26 years younger. That means younger, that means यहाँ पे होगा x plus 29 तो होगा ही होगा, plus 26 होगा. That means Baichung father जितना है उससे 26 years older है. That means older होने के कारण Baichung's father is younger than grandfather by 26 years. तो इस तरह हो गया. अब बहुत आसान हो गया. यहाँ पे तीनों का सम है 135. अब कर लो x प्लस 29 और यहाँ पे होगा x प्लस यहाँ पे 55 होना चाहिए, 55. हाँ, 55 इक्वल टू 135. यहाँ पे 1 2 3 x है तो 3x लिखो इक्वल टू सॉरी 9 5 14 84 इक्वल टू 135. 3x इक्वल टू 135 माइनस 84. यहाँ पे 1 8 5 That means Baichung's age is 17 years. Accordingly, Baichung's father would be the age of Baichung
age of father age of grandfather. Age of Baichung is 17 years. Age of father is 17 plus 29. This is the 29, 46 years, and age of grandfather would be 46 years plus 26 years. 26 years. That means 72. Now, if you add this one, you will get 135. This is the solution. Third question. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? Now let Ravi's present age be x years. Now after 15 years from now, मतलब this is the present age. After 15 years, after 15 years क्या होगा? That means x plus 15 equal to 4 times the present age. Present age क्या है? X, that means 4x. So 15 equal to 4x minus x equal to 3x, 15, x equal to 5. Now Ravi's present age is 5. After 15 years, that will be ये वाला 4 into x. That means आपका 20 होगा. अभी 5 है, 15 साल बाद 20 होना चाहिए. 4 into x वो भी 20 है, तो 5 years. यहाँ पे प्रेजेंटेज बोल रहा है, प्रेजेंटेज 5 years. Fourth question from NCERT book. The number I have taken from question I have taken from NCERT, page number 31, exercise 2.4, question number 5. Shobo's mother present age is 6 times Shobo's present age. Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? Now यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि किससे कंपेयर किया है एज. यहाँ पे कंपेयर किया शोबोस प्रेजेंट एज से. हिज मदर इज 6 times older than शोबोस प्रेजेंट एज. नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट Shobo's present age x years and present age would be 6 times 6x years. Now उसके बाद क्या बोला है? Shobo's age 5 years from now, that is अभी जो प्रेजेंट एज है उसके बाद 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years. After 5 years, Shobo's age will be x plus 5. That will be equal to 1/3
of 6x, so it will come 2x x plus 5, that is 5 2x minus x, that means therefore x equal to 5 years. Find their present age. So अगर it is 5 है तो क्या होगा यहाँ पे? मदर्स एज, सपोज mother's age will be 5 into 6, 30 years. 30 years. 1/3 of 30, it comes to 5. That is proved. This is the fifth question taken from NCERT, page number 32, exercise 2.4, question number 9. Here, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. So, we can write present age of granddaughter be x years. Present age of grandfather is 10 times, that is 10 x years. Now यहाँ पे बोला है he is also 54 years older than her. That means there is a comparison between the ages of two persons. Now यहाँ पे क्या है? Now we can write 10x minus x equal to 54. Being grandfather is older, so we have to subtract the age of granddaughter. So 10x minus x equal to 54. यहाँ पे 9x equal to 54. x equal to 54 divided by 9 equal to 6 years. That means the age of, therefore, age of granddaughter is 6 years. The age of grandfather equal to 6 into 10, that is 60 years. This is the problem, this is the solution. The sixth question from NCERT. It is given, now Aman's age is 3 times his son's age. Now we can write in this way, let the present age of son be x years. क्योंकि कंपैरिजन हुआ दो इंसान से, एक है अमन्स और एक है उस सन. नाउ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years and the present age of Aman would be 3 times, that is 3x years. यहाँ तक खत्म हो गया. Now 10 years ago,
10 years ago। यहाँ पे दोनों का जो एज है, प्रेजेंट एज, उनमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स 3x माइनस 10, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x माइनस 10, बट आई हैव रिटन हियर इक्वल। These two things are not at all equal, क्योंकि सन का एज कभी भी फादर से सेम नहीं हो सकता। तो मैंने लिखा है, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे क्या बोला, उसके बाद कंडीशन 10 years ago he was 5 times his son's age। दैट मीन्स अब आया यहाँ पे इक्वल, अगर 5 करते हो तभी इट बिकम्स इक्वल। लिखने के लिए मैंने लिख दिया था, लेकिन दैट वाज नॉट इक्वल। नाउ इट इज सेम अमन्स एज एंड हिज सन्स एज। यहाँ पे एक चीज़ सीखना है, यहाँ पे ऑलवेज जब भी आप इक्वल करोगे इक्वेशन, यहाँ पे जो आइटम, जो एलिमेंट्स जो छोटा है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, जस्ट टू मेक इट सेम। तो मैंने यहाँ पे सन्स बीइंग यंगर then Aman, so I have to multiply 5 with the age of son. Now solve it. 5x minus 50 equal to 3x minus 10। यहाँ पे 5x minus 3x minus 10, or you can write 50 minus 10। यहाँ पे होगा 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 20 years। Aman's son's age, present age is 20 years। Son's present age equal to 20 years। Aman's age, Aman's present age equal to 60 years।